हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन सिंह इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स जैसे ए एंड द, ये सारे क्या हैं? अपने आर्टिकल्स हैं। जैसे हम सेंटेंसों में ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे, द का यूज कहाँ करेंगे, ये सारी बात आपको हम आज समझेंगे। ठीक है? तो जब आर्टिकल्स हमारे आते हैं तो आर्टिकल हमारे नाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन दिया होगा उससे पहले आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम नाउन्स के बारे में समझते हैं। नाउन क्या होते हैं बच्चों? नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग, ये सारी चीजें नाउन होती हैं। तो नाउन, सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन यानी संज्ञा। नाउन क्या होते हैं? संज्ञा होती है। नाउन क्या है बच्चों? संज्ञा है। नाउन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में बांटा है। एक तो काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक नाउन काउंटेबल नाउन होता है, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों? अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है बच्चों जिसको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। क्या बच्चों? जिसको हम गिन नहीं सकते वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन होता है बच्चों कि जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है? आया समझ में? ठीक है। अब काउंटेबल नाउन को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। यानी एक तो सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और एक हो गया प्लूरल नाउन। एक हो गया बच्चों सिंगुलर नाउन और एक हो गया प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है? तो सिंगुलर नाउन जो होता है, जैसे एक वचन हो, जो कोई एक वचन हो वो क्या होगा? सिंगुलर नाउन, और जो बहुवचन में आता हो वो प्लूरल नाउन। यानी हमने दिया पेन, क्या लिया? पेन। तो हमारा पेन का जो प्लूरल बनेगा क्या बनेगा बच्चों? पेन्स। ठीक है? हमने पेन लिया, पेन का प्लूरल बनाया तो पेन्स हो गया। हमने लिया चेयर, क्या? चेयर। तो हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा? चेयर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? चेयर्स। अब हमने लिया एप्पल, एप्पल लिया तो एप्पल का प्लूरल क्या होगा बच्चों? एप्पल्स। क्या? एप्पल्स। ठीक है? फिर हमने लिया कंट्री, COUTRY, कंट्री। तो कंट्री का प्लूरल क्या होगा? कंट्रीज। क्या होगा? कंट्रीज। तो ये सारे बच्चों क्या है? ये तो सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या होता है? बहुवचन इसको बनाते हैं। ठीक है? अब जैसे अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको बच्चों हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हमने पेन को तो गिन सकते हैं, पेन को तो गिन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बेटा वो इंक होती है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? क्या? नहीं गिन सकते। तो ये हो गया बच्चों अनकाउंटेबल में। ठीक है? अब जैसे चेयर है, तो चेयर को हम गिन सकते हैं, चेयर्स को भी गिन सकते हैं, लेकिन बेटा जो हमारी लकड़ी होती है उसको क्या गिन सकते हैं? यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल भी किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे आयरन है, आयरन है। ठीक है? वाटर है, मिल्क है,
इसको हम गिन सकते हैं क्या? बॉटल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसको हम तौल सकते हैं, ठीक है। क्या मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसको भी हम तौल सकते हैं, ठीक है। कभी आपने ये बोला है कि 2 दूध दे देना? आपने वो आप बोलोगे कि 2 किलो दूध दे देना, यानी तौल हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारे क्या? अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते। और काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों आर्टिकल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। किसकी? आर्टिकल। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं बच्चों? ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है। आर्टिकल्स कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। कौन सा? ए होता है, एन होता है, एच होता है। तो ए एन का कौन सी जगह पे आएगा और डी कौन सी जगह पे आएगा, वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी 2 कैटेगरीज में होता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है बच्चों दी। क्या होता है? दी, यानी निश्चित, कोई वस्तु निश्चित हो उसके लिए आता है दी। और इंडेफिनिट कौन सा आर्टिकल होता है? ए और एन। ए और एन कौन सी जगह पे आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब ही दोनों का एक होता है। क्या होता है बच्चों? एक होता है। एक होता है, लेकिन ये बताओ, जैसे ए और एन हमेशा किस में आएंगे? सिंगुलर नाउन में आएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएंगे या अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे? तो बच्चों हमेशा ए और एन सिंगुलर नाउन में आएंगे बच्चों। किसमें? सिंगुलर नाउन में आएंगे। किसमें बच्चों? हमेशा ए और एन सिंगुलर नाउन में आएंगे, न कि प्लूरल नाउन में, ठीक है। अब इसके बाद डेफिनिट आर्टिकल हो गया, इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया। ये हमेशा किस में आएंगे? सिंगुलर नाउन में आएंगे। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आते हैं ए और एन, ये किस किस में आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर है, किस किस में आते हैं। तो ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी क, ख, ग, यानी ज्ञानी तक। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? क से लेकर क, ख, ग, ऐसे सारे ज्ञान तक आएंगे। वो किस में आएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड में। और एन किस में आता है बच्चों? वोवेल साउंड में। कौन सा? वोवेल साउंड, यानी स्वर का साउंड। ये क्या होता है? व्यंजन का साउंड। व्यंजन स्वर होता है, एक होता है वोवेल स्वर। तो इसमें क्या आते हैं? जैसे एन किस में आता है बच्चों? जो वोवेल साउंड दिया हो, जैसे आ, ई, ऐसे लेकर अंग तक। ऐसे लेकर कहां तक बच्चों? अंग तक। ये दिया होगा, स्वर निकल रहा होगा किसका? वोवेल का। वोवेल का स्वर निकल रहा होगा, एक कॉन्सोनेंट का स्वर निकल रहा होगा, ठीक है। इसमें कॉन्सोनेंट ए आएगा, उसमें कॉन्सोनेंट का स्वर निकल रहा होगा, वोवेल आएगा, वहां वोवेल का स्वर निकल रहा होगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? अ पेन, अ चेयर, a car, a boy,
तो ये सारे किस में आएंगे बच्चों? ये आएंगे कॉन्सोनेंट साउंड में। जिसका स्वर कॉन्सोनेंट में निकल रहा हो, पेन, चेयर यानी च से निकल रहा है, कार किससे निकल रहा है? क से निकल रहा है, बॉय किससे? व से। तो ये किस में आ गए? क ख ग घ, ये सारी चीजें किस में आ गई? कॉन्सोनेंट साउंड में आ गई। अब आते हैं बच्चों वोवेल साउंड पे। तो वोवेल साउंड क्या होता है? जिसमें एन आए, वो कौन सा होता है? तो बच्चों उसके लिए समझते हैं। जैसे आया एप्पल, जैसे आया एप्पल, तो एप्पल में ये बताओ बच्चों, एप्पल हम एप्पल कैसे लिखते हैं? एप्पल, एप्पल ऐसे लिखते हैं बच्चों, एप्पल ऐसे लिखते हैं। तो ए किस में आ गया? वोवेल साउंड में आ गया, एप्पल। एप्पल, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? एन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, अब मैंने लिखा एलिफेंट। क्या लिखा? एलिफेंट। मैंने लिखा एलिफेंट, तो एलिफेंट कैसे लिखते हैं? एलिफेंट। तो एलिफेंट कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे। तो इसमें क्या आ गया? वोवेल आ गया। तो इसमें भी एन आएगा। ऐसे देखना होता है बच्चों, ठीक है। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन और ये स्टार्ट तो बेटा किससे है? कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका स्वर क्या निकल रहा है? आवर। आवर क्या होता है? घंटा। तो घंटे को हम क्या बोलेंगे? उसके आगे एन आवर आएगा, ठीक है, एन आवर। अब आएगा हॉनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं होता बच्चों, ऑनेस्ट होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट, इसका स्वर क्या निकल रहा है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। तो इसके सामने भी एन आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कॉन्सोनेंट और वोवेल, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? अ पेन, अ चेयर, अ कार, अ बॉय, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों? और ये क्या होते हैं? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड क्या होते हैं? एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आवर, एन ऑनेस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों? वो होती हैं वोवेल साउंड, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इनके एग्जाम्पल, इनकी बात। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा? ए और एन का एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले, ठीक है। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है। तो ऐसे समझ लो बेटा, वह लड़का है कि वह एक लड़का है, बात एक ही है। यहाँ एक लिख दो या मन लिखो, बात एक ही रहेगी कि वह लड़का है या वह एक लड़का है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। इसको कैसे हो जाएगी? ही इज अ बॉय, ठीक है। अगला, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज एलिफेंट। अब ये बताओ बच्चों, जैसे यहां एक ही जगह ए आएगा या एन आएगा, ये बताओ बच्चों। तो क्या आएगा इसमें? एन आएगा। एन कैसे आएगा? वो आप समझो बेटा, एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? एलिफेंट, एलिफेंट। तो किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों? वोवेल साउंड से।
तो वोवेल साउंड की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, वह एक कार है, वह एक कार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज कार। बताओ बेटा, ए आएगा कि एन आएगा बच्चों, यहाँ तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। तो अ कार, ही इज अ कार। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। एक और करा देते हैं, यह एक सेब है, यह एक सेब है। तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज, बताया था भी, एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, यानी यह एक सेब है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हमारा ए और एन का यूज पूरा हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, यूज ऑफ द, किसका, यूज ऑफ द का यूज हम कौन सी जगह करते हैं बच्चों, द का यूज हम वहां करते हैं जहां कोई चीज खास या निश्चित हो। क्या बच्चों, जहां पर कोई वस्तु खास या निश्चित हो, उस जगह पे हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई खास चीज, यानी नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, कोई नदी है, ठीक है, कोई समुद्र है, और कोई द्वीप है, कोई सागर है, और जैसे कोई ग्रंथ है जो फेमस ग्रंथ हो कोई, या ठीक है, जैसे कोई नदी है, समुद्र है, द्वीप है, सागर है, ग्रंथ है कोई। ठीक है, तो इस जगह पे क्या आएगा, द का यूज आएगा। जैसे द रिवर, द रिवर, या नील रिवर लिख दो, द नील रिवर, द गंगा रिवर, द गंगेस रिवर। ठीक है, जैसे कोई ओशियन दिया हुआ है, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, जैसे द इंडियन ओशियन दिया है, और द रामायण, द महाभारत। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे, इनसे आगे द का यूज होता है, द का यहाँ पे, द का यहाँ पे, द का, तो यहाँ क्या हुआ, किसका यूज हुआ, द का यूज हुआ। ठीक है, नंबर सेकंड जैसे देख लेते हैं, नंबर सेकंड कोई जगह ऐसी होती है जिससे मतलब दूसरा नहीं हो सकता, जैसा कोई दूसरा नहीं होता, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जैसे नंबर एक, दी सन है, सन के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, द मून है, मून के भी जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जैसे मून है। नंबर तीसरा, द प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं होता, एक ही होता है, द प्रेसिडेंट। नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चों। द यूनिवर्सल, 5 द यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड। ऐसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसे कोई दूसरे नहीं है, जैसे दी सन है, सन एक ही है, मून एक ही है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल, तो ये सारे के सारे एक ही हैं। ठीक है। नंबर तीसरा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी आता है। जो सुपरलेटिव होते हैं, सुपरलेटिव से साथ उनके साथ भी आता है। ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी क्या आता है, द का यूज होता है, द का यूज होता है। ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी किसका, द का यूज होता है। जैसे द हाईएस्ट माउंटेन, जैसे द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है। जैसे दी हॉटेस्ट प्लेस, जैसे दी हॉटेस्ट प्लेस है। जैसे दी फास्टेस्ट कार। ठीक है। द लार्जेस्ट एनिमल, ये सारी चीजें क्या है बेटा, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव है ना सबसे बड़ा। जैसे द हाईएस्ट माउंटेन सबसे बड़ा पर्वत, सबसे गर्म जगह कौन सी है, द फास्टेस्ट कार सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, द लार्जेस्ट एनिमल यानी सबसे बड़ा क्या, पशु।